सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित संभाल कर रखे। आज का हमारा टॉपिक है उपवास। उपवास के बारे में हम वचन से हम थोड़ी समय के लिए मेरे प्रियो वीडियो पूरा देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। मैं वचन पढ़ता हूँ, मत्ती 6 अध्याय का 16 वचन में पढ़ता हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। मेरे प्रियो, जब हम उपवास करते हैं, आप उपवास करते हैं, कपटियों के समान मुंह पर उदासी नहीं छाना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। लोग तो दिखाने के लिए करते हैं, अरे मैं तो उपवास हूँ, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, थक गया हूँ, काम करता हूँ। मेरे प्रियो, हमको कपटियों के समान नहीं ऐसा करना है। परमेश्वर का वचन जो बताता है, जो लिखा है, वही मैं बताऊंगा। मेरे प्रियो, मैं अपने आधार पर, अपनी कल्पना से मैं ये वचन में मैं शेयर नहीं करूंगा। ये जो भी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, उसी के आधार पर मैं शेयर करूंगा। मेरे प्रियो, मैं वचन पढ़ता हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और तुमसे सच कहता हूँ मेरे प्रियो, लोग जो है यहाँ पे उदासी छाई रहती है। जब कोई उपवास करते हैं, उदासी छाई रहती है। लोगों की बात, अन्य जाति की बात है। यहाँ पे लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। वो अपना मुंह खुद बनाए रहते हैं मेरे प्रियो। और आगे लिखा है कि क्योंकि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी समझे। वो दूसरों को दिखाने के लिए वो अपना मुंह बनाए रहते, ताकि लोग, उनके आजू बाजू के लोग समझे कि हाँ, वो उपवास में हैं। और लिखा है उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, हमको लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। हमारा जो सब्जेक्ट मेन यही है। लोगों को दिखाने के लिए लोग उपवास रखते हैं, अपना मुंह बनाए रखते हैं कि अपना मुंह जो है मुरझाए रहते हैं, उदास रहते हैं, उनके मुंह पे उदासी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरह से इसमें लिखा है, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो लोगों को दिखाने के लिए अगर कार्य करेंगे, उपवास रखेंगे, तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मेरे प्रियो, अपने सिर पर तेल मलना है, मुंह धोना है। इसका मतलब है कि हमको हमेशा खुश रहना है। हमको 4 लोगों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उपवास है, क्या ऐसा लगे कि ये उपवास नहीं है। भले हम अंदर अंदर उपवास हैं, लेकिन लोगों के नज़र में हमको दिखाना नहीं है कि अपना मुंह ऐसा डाउन किए हुए हैं, उदास हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हमको लोगों के बीच में पता नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास हैं। हमको अगर काम करना है तो काम भी कर सकते हैं, उपवास रह के काम करेंगे, परमेश्वर हमको ताकत बल देंगे। यहाँ पे लिखा है कि सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता गुप्त में है। मेरे प्रियो, हमारा पिता गुप्त में है। वो गुप्त में देखता है कि हम उपवास किसके लिए हैं, उपवास हम कैसे हैं। हमको लोगों को नहीं दिखाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो है, जितने भाई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो वचन को ध्यान से सुनिएगा। हम किसी को दिखाने का कार्य मत करो। अगर कार्य करना है तो परमेश्वर को दिखाओ, परमेश्वर के लिए कार्य करो। हमको लोगों को नहीं दिखाना है, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे परमेश्वर सब देखते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। मेरे प्रियो, पिता जो गुप्त में है, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, वो गुप्त में है। वो मुझे पता है, आपको पता है। जो गुप्त में परमेश्वर है वो देखता है हमको, आपको। यहाँ पे लिखा है उपवासी जाने की इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमको जो गुप्त में है वो हमको प्रतिफल देगा। हमको कपटियों के समान नहीं करना है, दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। हमको परमेश्वर के लिए हमको उपवास करना है, प्रभु के लिए उपवास करना है। मेरे प्रियो, हमको लोगों को नहीं दिखाना है, आजू बाजू लोगों के लिए नहीं दिखाना है। ये परमेश्वर का वचन यही बताता है। अगर कोई उपवास रखना चाहता है तो लोगों को मत दिखाओ कि हम उपवास हैं, हम खाना नहीं खाए 4 दिन से। नहीं मेरे प्रियो, हमको हमेशा 4 लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे हमने कहा, लोगों को नहीं दिखाना है। हमारा स्वर्गीय पिता सब जानता है हम उपवास में हैं, कैसे हैं, परमेश्वर सब जानते हैं। मैं आगे और वचन में पढ़ता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे उपवास के बारे में। और मैं आगे बढ़ता हूँ। उचित उपवास, वो तो उपवास था ना, अभी हम उचित उपवास के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे लिखा है, मैं वचन पढ़ता हूँ। मैं ये वचन थोड़ा जल्दी पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, तो मैं जल्दी पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है उचित उपवास। यशायाह 58 का मैं पढ़ता हूँ, 3 से लेकर मैं 11 तक मैं पढ़ूँगा। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हो। मेरे प्रियो, यही उचित है उपवास के बारे में। ये उचित वचन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा है परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, अगर कोई विश्वासी भाई बहन है हमारे बीच में, अगर हम उपवास रखते हैं, कोई अगर मुसीबत में है, कष्ट में है, दुख उठाता है, यहाँ पे साफ लिखा है कि तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर हम उपवास, यही हमारा उचित उपवास है। अगर हम उपवास करते हैं तो उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। हमारे विश्वासी भाई बहन में कोई दुखी है, कोई परेशान है। यहाँ पे साफ लिखा है कि हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम मुसीबत में है, परेशानी में है। मेरे प्रियो, हमको ध्यान देना चाहिए। कोई विश्वासी भाई बहन हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। उनकी क्या आवश्यकता है वो पूछना चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है पूछना चाहिए। और आगे लिखा है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास करके क्या करते हैं? अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा उपवास नहीं चलेगा कि जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम उपवास में हैं, हमारी इच्छा ये है वो है, घर चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत से सारे ऐसे मांगे हैं कि जो हम मांगते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हो। मेरे प्रियो, सेवकों को कठिन कामों को कराते हो और उपवास के लिए अपनी इच्छा पूरी करते हो। नहीं मेरे प्रियो, उनको ध्यान देना पड़ेगा। उनको काम, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कठिन कामों को कराते हो। उपवास करने में एक यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है कि उचित उपवास है। इस तरह से उपवास नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, अपने सेवकों का ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, जब हम उपवास रखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घुसे मारते हो। हम उपवास रखते हैं,
लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दुष्टता से हम घूंसे मारते हैं। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, अगर हम उपवास में हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुष्टता करते हैं, घूंसे मारते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचेगा। यही उचित उपवास है मेरे प्रियो, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और आगे लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अगर उपवास करता है तो स्वयं को दीन करे, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। उपवास करने का यही मतलब है। झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, ये सब नहीं चलेगा। उपवास करके ये सब व्यर्थ है, प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगा परमेश्वर के पास तक। यहाँ पे लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, मनुष्य अपने आप को दीन करे। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो अपने आप को दीन करना पड़ेगा। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या आप इस प्रकार से करते हैं? हम इस प्रकार से करते हैं। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर कर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रिय, जो दास लोग हैं उनको क्या करना है? प्रसन्न करना है। अगर कोई अंधेर में है, जो अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर, जो अंधेर सहते हैं, परेशान में है, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको हटा करके, यहाँ पे लिखा है कि टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। मेरे प्रियो, जब हम उपवास रखते हैं वो खाना बचता ही है ना। यहाँ पे लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मेरे प्रियो, अपनी रोटी अलग से नहीं, खरीद के नहीं। मेरे प्रियो, जो हम उपवास रखते हैं वो खाना तो बचता है ना, हमारा 1 टाइम का 2 टाइम का खाना बचता है ना। अगर हम 1 हफ्ता उपवास रखते हैं तो 1 हफ्ते का खाना बचता है ना। यहाँ पे लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, जो भूखे लोग हैं बांट देना, अगर हो सके तो एक्स्ट्रा भी दे देना, अलग से दे देना। और आगे लिखा है कि अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। कोई अगर नंगा है तो उसको देखकर क्या करना? वस्त्र पहनाना। और लिखा है अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, अपने आप को छिपाना नहीं, अपने आप को नहीं छिपाना है। आगे लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पाँव फटने से के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ऐसा करने से मेरे प्रिय, भूखों को रोटी देने का, नंगा जो है उनको कपड़ा देने का, तो परमेश्वर क्या यहाँ पे लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय, हम चंगे हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय, जो अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो परमेश्वर हमारा अवश्य करेंगे। आगे लिखा है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तब हम पुकारेंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर क्या करेगा? उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब हम दुहाई देंगे तो परमेश्वर कहेंगे मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे। और आगे लिखा है कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अंधेर करना
उंगली उठाना किसी के ऊपर और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। मेरे प्रियो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हम उपवास 40 दिन का रख लेते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। नहीं मेरे प्रियो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। उदारता से भूखों की सहायता करें। उदारता से भूखों की सहायता करें। ऐसा कुड़कुड़ा के नहीं कि हमने खिला दिया 10 लोगों को, 15 लोगों को खिला दिया है। नहीं 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 मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है उदारता से, खुशी से, उदारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। जो दीन दुखी है उनको क्या करना है? संतुष्ट करना है, खुश करना है। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय परमेश्वर हमको तृप्त करेंगे, हमारे हड्डियों को हरी भरी करेंगे। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। मेरे प्रियो, हम हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि तू सींची हुई बारी के समान, सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, एक हम सोते के समान हो जाएंगे जिसका जल कभी सूखता नहीं। मेरे प्रियो, उपवास की मुझे आशा है कि आप लोग उपवास के बारे में समझ गए होंगे। हमको दीन बनना है, नम्र बनना है, भूखों को रोटी देना है, जो है हमको लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना, दीन बनना है परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, अन्यथा हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनने वाले हैं। मेरे प्रियो, मुझे आशा होगा कि ये वचन आप तक पहुंचा, आप लोग अच्छे से सुने होंगे, समझ गए होंगे। सभी को जय मसीह की।